हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं कंप्यूटर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 का जो पेपर होने वाला है 16 तारीख का, उसके सिलेबस में भी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेमोरी जो होता है, मेमोरी दो तरह की होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी हम देखें, मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं और सेकेंडरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। और प्राइमरी मेमोरी में हमारा जो दो प्रकार का होता है, इसमें भी दो क्या तीन ले लेंगे, नॉन वॉलेटाइल, कैच मेमोरी और वॉलेटाइल। तो नॉन वॉलेटाइल में हमारा आ जाता है रोम, आ जाता है पी रोम, ई पी रोम आ जाता है, डबल ई पी रोम होता है। अगर रोम की फुल फॉर्म देखें, रीड ओनली मेमोरी, और पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ई जहाँ पे है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पे एक कैच मेमोरी होती है और एक वॉलेटाइल नेचर की जो हमारा रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी दो प्रकार का होता है, डी और एस। डी मतलब डायनेमिक रैम और एस स्टैटिक रैम। और ये याद करना है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत पूछता है कौन सी वॉलेटाइल नेचर की मेमोरी होती है, तो हमारा रैम होता है, जो कि हमारा प्राइमरी मेमोरी ही होता है, वॉलेटाइल नेचर की रैम होता है। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हम देखते हैं, इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। और इसमें जो मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, ये सब आ जाते हैं। जैसे मैग्नेटिक डिस्क में हमारा फ्लॉपी डिस्क आ जाएगा, हार्ड डिस्क आ जाएगा, और फिर हार्ड डिस्क में हमारा जिप डिस्क, डिस्क पैक और विस्टर डिस्क आ जाएगा। और ऑप्टिकल डिस्क की बात करें, ऑप्टिकल डिस्क में हमारा ब्लू रे डिस्क, BRD जिसको बोलते हैं, और CD रोम और CDR आ जाता है, CDR एंड W आ जाता है, DVD। CD रोम मतलब कम्पैक्ट डिस्क रोम हो जाएगा, CDR जो हमारा रीड कर सकते हैं ओनली, और CDR एंड W रीड और उसको राइट दोनों कर सकते हैं, पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। और DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। और जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे इसमें पेन ड्राइव आ जाएगा, मेमोरी चिप आ जाएगा, ये सब हमारे सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी में आती हैं। ठीक, और जो हम देख लेते हैं प्राइमरी मेमोरी, जो मेन मेमोरी होता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह सीधा हमारा CPU से लगा रहता है। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी हमारा सीधा CPU से लगा रहता है, और इसकी गति हमारी जो होती है तीव्र होती है, डायरेक्ट लगा होता है, और यह समानता वॉलेटाइल नेचर का होता है, या वॉलेटाइल नेचर का होता है। जैसे कि आपने ऊपर यहाँ देखा, यह वॉलेटाइल नेचर का होता है। जो रैम है हमारा वॉलेटाइल है, और रोम नॉन वॉलेटाइल में आ जाता है, लेकिन जनरली हम इसको वॉलेटाइल नेचर में ही प्राइमरी मेमोरी को लेकर चलते हैं, और सेकेंडरी हमारा जो नॉन वॉलेटाइल में आता है। और इसका एक तरह से इसको अपवाद मार सकते हैं, हमारा रोम जो है। ठीक, और फिर नीचे देखते हैं, सामान्यतः वॉलेटाइल या अस्थायी होता है, स्टोरेज क्षमता कम तथा कीमत अधिक होती है, और विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पे इसमें स्टोर डाटा समाप्त हो जाती है। लाइट गई, डेटा गया। इसके एग्जांपल हमारा रजिस्टर आ जाएगा, कैश मेमोरी, रैम, रोम। रोम जैसे इसमें इनबिल्ट हो गया, रोम यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हमारा वॉलेटाइल नेचर का नहीं होता है, लेकिन हम प्राइमरी मेमोरी में इसको लेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये बहुत पूछा जाता है। और जो इसका मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, यह मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। और रैम को अब देखते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह जो होती है वर्तमान की सिचुएशन को संभालने के लिए रैंडम एक्सेस, जो रैंडमली करते हैं, वो होती है। जो वॉलेटाइल नेचर की होती है, अस्थायी होती है, लाइट गई, डेटा गया। और यह दो प्रकार की होती है, S रैम, D रैम, और S स्टैटिक रैम। D मतलब डायनेमिक, स्टैटिक मतलब जो स्थिर है, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, डायनेमिक मतलब जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है इसको। डी रैम जो होता है, जो डायनेमिक होता है, जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है, या 1 मिनट में 1000 बार अपने आप को रिफ्रेश करती है। और डी रैम के अंदर कैपेसिटर के अंदर डेटा स्टोर होता है। डी रैम में जो होता है कैपेसिटर के अंदर डेटा स्टोर होता है, और एस रैम में फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है, फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है। और रैम को ही हम कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी बोलते हैं, रैम को ही हम कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी बोलते हैं। और जो हमारा रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, और रोम को जो हम बोलते हैं कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी, और रैम को वर्किंग मेमोरी। बिल्ट इन मेमोरी इसको बोलते हैं, इसको वर्किंग मेमोरी बोलते हैं। और यह नॉन वॉलेटाइल नेचर का होता है,
लाइट जाने पर इसमें डेटा नहीं जाता, चूँकि हमारा ये नॉन वॉलेटाइल नेचर का होता है। और इसके एग्जांपल जैसे आप डाउनलोड वीडियो करके रख दिए तो आप लाइट कट गई तो डाउनलोड रहेगा, हटेगा नहीं। और परमानेंट मेमोरी भी इसे कहते हैं, जो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, ये परमानेंट मेमोरी होती है। और इसके 3 पार्ट होते हैं, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। ठीक, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और जो पी रोम होता है इसमें डेटा को नहीं मिटा सकते, और ई पी रोम में हम होता है इसे अल्ट्रा वायलेट रेस से का प्रयोग करते हैं डेटा मिटाने के लिए। और डबल ई पी रोम में इलेक्ट्रिक द्वारा डेटा को मिटाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली इसमें पहले इनबिल्ड है। अब रोम चिप जो होता है इसमें BIOS चिप, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। और यह बूटिंग के काम आता है और यह टेस्ट करता है। यह BIOS क्या टेस्ट करता है, POS पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वह पोस्ट करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, BIOS करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और सेकंड जो हो गया CMOS चिप, क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यह डेट एंड टाइम को अपडेट करते रहता है। और CMOS में एक बैटरी लगी होती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर बंद कर दिए तो डेट एंड टाइम उसका नहीं ख़राब होता है, वो फिर से ऑन करोगे तो वह ऑटोमेटिक सही रहता है। तो उसमें एक छोटी सी बैटरी लगी रहती है, उसी से वो अपना काम करता रहता है। अब फिर आगे कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है रैम की गति बढ़ाने के लिए होती है और सबसे तेज़ मेमोरी होती है। और इनका अगर हम क्रम देखें तो रजिस्टर सबसे तेज़, फिर कैश मेमोरी, फिर रैम, फिर रोम। अगर ऑप्शन में चारों आ जाए तो सबसे हम रजिस्टर को क्लिक करेंगे, इसके बाद कैश मेमोरी का करेंगे। अगर रजिस्टर नहीं होता है तो कैश मेमोरी का इस्तेमाल हम जो करते हैं रैम और CPU के बीच करते हैं। रैम और CPU के बीच हम कैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं और रैम की गति बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कैश मेमोरी की जो साइज़ होती है 256 KB से 4 MB तक हो सकती है कैश मेमोरी। हमारे सेकेंडरी मेमोरी के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जैसे CD हो गया, कम्पैक्ट डिस्क, DVD, BRD, ब्लू-रे डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और जो हमारा यहाँ पे CD देखते हैं, कम्पैक्ट डिस्क 700 MB की होती है स्टोरेज उसकी क्षमता। और DVD जो होती है 4.7 GB पर लेयर होती है। पर लेयर मतलब उसको पलट के फिर लगाओगे तो डबल हो जाती है, 8.5 GB अगर बोथ लेयर हम देखें थे। और ब्लू-रे डिस्क जो हमारी होती है 15 GB से 30 DB तक हमारा BRD होता है। और इसमें हार्ड डिस्क आ जाएगा, पेन ड्राइव आ जाएगा। ठीक, और हम CD के विषय में कुछ जान लेते हैं चीज़ें। CD रोम, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। निर्माता कंपनी के द्वारा पहले से प्रोग्राम में इनबिल्ट कर दिया जाता है। और प्रोग्राम को फर्मवेयर कहते हैं, प्रोग्राम को डिलीट नहीं किया जा सकता। जो हमारा CD रोम होता है किसी निर्माता कंपनी द्वारा पहले से ही उसमें इनबिल्ट किया जाता है। जैसे ये मुख्यमंत्री अखिलेश जी द्वारा जो लैपटॉप दिया गया था उसमें पूरे होते वादे अब है नए इरादे, वह CD रोम में ही है, डाल दिया गया है। उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है। ठीक, और CDR जो है, CDR में इरिकार्डेबल मेमोरी, इसमें डाटा एक बार लिख सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते। और CDRW रीड एंड राइट, इसमें रीयूजेबल मेमोरी, इसमें डाटा लिख सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, फिर लिख सकते हैं। और नोट में एक पॉइंट, CD या DVD को डाटा लेजर की मदद से बाहर से अंदर को लिखा जाता है। जैसे CD हो गया या DVD हो गया, इसमें डेटा पहले बाहर से लिखते लिखते अंदर की तरफ आएंगे और लेजर की मदद से लिखा जाता है। ओके, अब ये हमारा कुछ थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव, इस पर ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। जो CD रोम का फुल फॉर्म क्या है? CD रोम का फुल फॉर्म है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन यहाँ पे B से हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। स्मृति मतलब मेमोरी का प्रकार कौन सा नहीं है? सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर या ऑप्टिकल। इसमें जो सर्वर है यह स्मृति का प्रकार नहीं है। और इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर हो गया, मैग्नेटिक हो गया, मैग्नेटिक डिस्क होता है, सेमीकंडक्टर होता है, ऑप्टिकल होता है, ये सब होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टेप है। टेप क्या है? टेप हमारा सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। टेप हमारा सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है और इसमें मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है, डाटा को शीघ्र रिकॉल नहीं किया जा सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? अस्थायी रूप से रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में होता है, जो कि हमारा वॉलेटाइल नेचर का होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, जिसको हम परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। रैम में किया जाता है, अगर लाइट गई तो वहाँ से डेटा भी चला जाता है। ये देखो वॉलेटाइल नेचर का होता है जिसमें डाटा अस्थायी तौर पर सेव किया जाता है। और रैम का तात्पर्य क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का तात्पर्य हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी हो। यह एक अस्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी वॉलेटाइल नेचर की होती है। और रोम जो है वॉलेटाइल नेचर की, नॉन वॉलेटाइल नेचर की होती है, वह अस्थायी मेमोरी होती है। और कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। जो हमारा मैग्नेटिक डिस्क होता है, चुंबकीय टेप डिस्क, ये दोनों हमारे कंप्यूटर के जो हमारा डेटा, काफ़ी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, ए और बी दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है कहलाता है। जो हमारा सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन चिप आप सुने होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं चिप। चिप जिसको मेमोरी बोलते हैं, मेमोरी कार्ड वही होता है। या VLSI वेरी लार्ज सर्किट हो गया, अल्ट्रा लार्ज हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। और जो पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव बेसिकली हमारा एक इलेक्ट्रिकली मेमोरी ही है, पेन ड्राइव। और कैश मेमोरी जो हमारा CPU और रैम के बीच में लगा होता है और रैम की स्पीड बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यह हमारा सबसे तेज़ मेमोरी होती है, लेकिन सबसे फर्स्ट पे हमारा कौन सा आ जाती है? रजिस्टर मेमोरी आ जाती है। और तो इस प्रकार से हमारा कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए, अर्थात स्पीड को बढ़ाने के लिए। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। डाटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाना, ठीक, डाटा एक्सचेंज हो गया। और पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव जो हमारा एक हटाई जा सकने वाली द्वितीयक भंडारण इकाई, मतलब डाटा पेन ड्राइव होता है, उसको हम साइड से बस में लगाते हैं और इसके बाद उसमें से डाटा हम लेते हैं, डाटा उसमें निकाल सकते हैं, डाल भी सकते हैं और उसको हम निकाल सकते हैं। नॉन वॉलेटाइल नेचर का होता है, मतलब ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। और रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर जो सबसे तेज़ मेमोरी होती है, स्मृति होती है, और यह रोम या EPROM में होता है, जो स्थित होता है रोम या EPROM में होता है रजिस्टर। और जो हम कैश मेमोरी बताएं, कैश मेमोरी हमारा जो रैम एंड CPU के बीच लगा होता है कैश मेमोरी, लेकिन रोम जो होता है, रजिस्टर जो होता है रोम या EPROM में होता है। ओके। और रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम है। रीयूजेबल क्या है? रीड एंड राइट, कंपेयर डिस्क रीड एंड राइट, इसको हम रीयूज कर सकते हैं। और कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी हमारा रोम होती है, और रोम को बिल्ट इन मेमोरी कहते हैं। और रैम को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। CD पर आप क्या सकते हैं? कंपैक्ट डिस्क पे आप रीड एंड राइट कर सकते हैं। CD कई प्रकार की होती है, रीड एंड राइट कंपैक्ट डिस्क। और फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। फाइल को अगर हम सेव कर दिए और कंप्यूटर तब बंद करते हैं तो डाटा हमारा सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, सेकेंडरी या रोम में चला जाता है। अगर उसको हम सेव नहीं करते हैं, वो रैम में ही रहता है, और लाइट अगर या डेटा कंप्यूटर बंद करते हैं तो वह डिलीट हो जाता है। तो सेव करने पर हमारा सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, जो नॉन वॉलेटाइल नेचर का होता है। और निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? सबसे कम एक्सेस टाइम किसका है? सबसे कम हमारा कैश मेमोरी का है। और लेकिन यहाँ पे अगर हमारा रजिस्टर दिया होता तो रजिस्टर ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करते हैं, सबसे कम उसका टाइम हो जाता। तो वर्चुअल मेमोरी का
आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी हमारा डिस्क स्पेस के आकार पर निर्भर करता है। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? उसको हम एक्सेस टाइम बोलते हैं, कितना टाइम एक्सेस होने में लगा। अब देखो यहाँ पे इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी दिखा बोले थे ना, रजिस्टर अगर ऑप्शन में आ गया तो रजिस्टर सही होगा। सबसे तेज रजिस्टर है, फिर कैश मेमोरी है, फिर यहाँ पे रोम है, फिर रैम है, ऐसे इसका ऑप्शन है। ओके, फिर किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा अधिकतम मात्रा को कहते हैं। उसकी अधिकतम मात्रा को स्टोरेज क्षमता कहते हैं। कितनी इसको स्टोरेज क्षमता है, उसकी मैक्सिमम स्टोरेज मीडियम उसी को बोलते हैं। और जो यहाँ पे है CDRW का पूर्ण रूप क्या है? कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, जिसको फिर से पुनः लिखा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म ही होगा रीराइटेबल, पुनः लिखा जाए। और जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपनी डाटा या कंटेंट खो देती है। इसे कहते हैं डाटा कंटेंट वोलेटाइल नेचर, जो अस्थायी मेमोरी होती है, या इसको हम मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं या प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, जिसमें हमारा डाटा खत्म हो जाता है, जो कि हमारा रैम में होता है। ओके, अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित, चेंज या मिटा नहीं सकता। उसको मिटा नहीं सकता, उसको हम केवल रीड कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी जो होता है, रोम जो होता है, उसको केवल रीड कर सकते हैं, उसी में हमारा इनबिल्ड होता है। और रैम जो होता है वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। लाइट गई तो डेटा गया। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और है हमारा 26 नंबर, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट गुम नहीं होते, तो यह हमारा किस में होगा? या रोम में होता है। बेसिकली रोम के टाइप EP रोम, डबल EP रोम, इसमें डाटा हमारा सेव रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सभी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि आपका इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या आप सिविल अमित सर्च कर लें टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।